स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में क्लास 10th के लिए ऑल चैप्टरों की गद्य खंड में व्याख्या लेकर आए हैं। अगर गाइज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमने आपको इसमें बहुत महत्वपूर्ण व्याख्या बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से और चैप्टर वाइज बताएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका मित्रता। तो उसके राइटर हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इनकी इम्पोर्टेंट व्याख्या है फर्स्ट। तो इसमें फर्स्ट है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं। तो ये आपकी पहली व्याख्या हो जाएगी फर्स्ट चैप्टर में। तो आपको इसमें करना कैसे है और गद्यांश कैसे लिखना है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपका गद्यांश होगा, जैसे कि इसमें क्वेश्चन दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जो आपका संदर्भ होगा वो आपको क्वेश्चनों में से दिया जाएगा। तो क्वेश्चन होते हैं, ये आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के मित्रता नामक पाठ से ले गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आप अगर बुक में से याद करे होगे तो बुक में आपको ये दिख जाएगा, और अगर आप मॉडल में से याद कर रहे होगे तो आपको मॉडल में भी ये मिल जाएगा। तो ये आपका गद्यांश हो गया, मतलब संदर्भ। और इसकी इम्पोर्टेंट व्याख्या है सेकंड, विश्वासपात्र मित्र जीवन की औषधि। तो गाइस आपने देखा होगा कि हर बार पेपर में आता है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। और नेक्स्ट चैप्टर है मित्रता, जिसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। तो गाइस इसका जो जीवन परिचय है राइटर का, जयशंकर प्रसाद का, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना। और ये जो सबसे ज़्यादा होते हैं, नाम, जन्म स्थान और मृत्यु, आप इनको बस आप इन्हें ही याद कर लोगे ना, तो समझो आपने पूरा का पूरा जीवन परिचय याद कर लिया। और नेक्स्ट इसकी जो व्याख्या है, अब उन पे ध्यान दे लेते हैं थोड़ा। तो इनकी जो ये सेकंड व्याख्या है, हे भगवत तब के लिए विपदा। तो गाइस ये वीडियो ये तो आती ही रहती है, तो आप इस पे अच्छे से तैयारी करना और लिख के देखना। अगर आप लिख सकते हो, जैसे कि आपने एक बार रिवीजन कर लिया, और आप अपने ही इसे सरल भाषा में लिखने का प्रयास करना, क्योंकि वहाँ जो आपको कॉपी मिलेगी, आपको व्याख्या करने के लिए मिलेगी, तो वह आप पूरे बुक की नहीं लिखोगे, वह आपको अपने पास से करनी पड़ेगी। अगर आपके किताब में से याद कर चुके हो, बस उस आपको समझने की बात होती है कि अगर आपने समझ लिया तो आप पेपर में भी उसे अच्छे से तैयार कर पाओगे। और वैसे इसका राइटिंग पर भी ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो पेपर में बहुत अच्छे से, अगर वो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा तो यूँ ये कहेगा कि बच्चे ने मेहनत की है, और नंबर भी आपको बढ़िया ही मिलेंगे। तो ये वाली व्याख्या है इम्पोर्टेंट। और नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं, क्या लिखूँ। इसके राइटर हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। और इसकी फर्स्ट व्याख्या है, अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एवं जी गार्डनर का कथन। तो ये आपको फर्स्ट व्याख्या याद करनी होगी, और जैसे कि हमने बता दिया संदर्भ आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट है, जो आपको पता ही है, ये आती रहती है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो गाइस इस पे भी अच्छे से तैयारी कर लेना। और नेक्स्ट है, जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है। तो गाइस इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना, ये पेपर में आती रहती है। और नेक्स्ट है, मनुष्य जाति के इतिहास में ऐसा काल नहीं हुआ जब सुधार की आवश्यकता ना हुई हो। तो गाइस ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। और नेक्स्ट है, हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। तो गाइस ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। और जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका भारतीय संस्कृति, तो इसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। तो इसकी व्याख्या है चैप्टर की,
दूसरी बात जो इस संबंध में विचारने हैं, तो गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना इसमें। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुलनीय शक्ति दे रहा है। तो गाइस ये तो आती रहती है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं, जिसके राइटर हैं रामधारी सिंह दिनकर, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से चैप्टर में। तो इसमें है फर्स्ट, ईर्ष्या का अनोखा वरदान। तो गाइस ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लेना। और नेक्स्ट है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। तो गाइस ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है, चिंता को लोग चिता भी कहते हैं। तो गाइस इसका तो आप रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिवीजन करोगे और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करना, अगर आपने ये समझ लिया तो आप बहुत अच्छे से इसे कर पाओगे, समझने की बात है बस। और नेक्स्ट है अजंता, डॉक्टर भगत शरण उपाध्याय। और इसमें है फर्स्ट, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अम्र बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। तो गाइस ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। और मॉडल में से याद करोगे तो बहुत छोटी है ये, तो आप मॉडल में से याद करना, ये बुक में से है, लेकिन होंगी यही व्याख्या। और नेक्स्ट है, पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया। तो गाइस ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना। और नेक्स्ट है, कितना जीवन बरस पड़ा इन दीवारों पर। तब गाइस ये भी इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है, पानी में चंदा चांद पर आदमी। इसके राइटर हैं जयप्रकाश भारती। तो इसकी इम्पोर्टेंट व्याख्या है चैप्टर की, इसमें सिर्फ एक ही व्याख्या है, और वो है, मानव को चंद्रमा पर उतरने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा, यद्यपि हर क्षण हर पग पर खतरे थे। तो गाइस ये भी इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि हमने आपको बताया, क्वेश्चन में ही आपको जो उत्तर होता है, तो आपको यहीं पे ही संदर्भ मिल जाएगा, तो आप संदर्भ की यहाँ से तैयारी कर लेना। और प्रसंग भी इन्हीं में से ही मिल जाएगा, जो सा आपको अच्छा लगे, क्योंकि ये इस व्याख्या में से ही आते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हमने आपको जो इम्पोर्टेंट व्याख्या है वो बताने की कोशिश करी। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।